नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 25 और उसके बाद मैं आपको उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। वी आर गिवन द बैलेंस शीट। देयर आर टू पार्टनर्स ऑलरेडी, अश्विनी एंड आशीष। ठीक है, दे आर गिविंग एडमिशन टू द न्यू वन पार्टनर विवेक, राइट, फॉर 1/4 शेयर। क्वेश्चन में आपको अश्विनी और आशीष का रेशियो नहीं दे रखा है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इक्वल रेशियो। ओके, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की गई है 14,000 पे। क्वेश्चन में जो नया पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का पैसा दे रहा है, गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो यहां पे हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशन की एंट्रीज दे रखी है जिनको मैं यहाँ पे आपको करके बताता जा रहा हूं कि आप कैसे कैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अगर आप चाहें तो सारी चीजें एक साथ बना सकते हैं। क्वेश्चन में आपको सभी चीजें बनाने के लिए कहा गया है। तो पहले हम यहां पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुराने पार्टनर्स के जो कैपिटल बैलेंसेस है दे आर गिवन इन द बैलेंस शीट, वो हम डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे 12,000 एंड 30,000। ठीक है, विवेक इज द न्यू पार्टनर, इसलिए उसका पहले से कोई कैपिटल बैलेंस नहीं है। आफ्टर दिस ही इज ब्रिंगिंग कैश फॉर कैपिटल, तो बाय कैश, या फिर आप लिखना चाहें तो यहां पे बैंक लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे, सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ही इज पेइंग 15,000 फॉर कैपिटल, तो ये 15,000 हम उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। राइट, अब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू की गई है 14,000, बट ही इज नॉट पेइंग फॉर गुडविल, तो गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा इनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो यहां पर हम लिखेंगे इस तरीके से बाय आशीष कैपिटल, और गुडविल का कैलकुलेशन मैं यहां पे आपको रफ में करके बता रहा हूं। 14,000 इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल, उसमें आशीष का शेयर है 1/4 मीन्स 3,500। ये 3,500 को दोनों पार्टनर बियर करेंगे इक्वल रेशियो में, तो अमाउंट आएगा 1,750 इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा एंड 1,750 इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और यहां पर आशीष के अकाउंट से डेबिट हो जाएगी ये एंट्री टू अश्विनी एंड टू आशीष। 1750 विवेक के अकाउंट में अश्विनी के नाम पर हम लिखेंगे और 1750 हम आशीष के नाम पर लिखेंगे। इफ यू रिकॉल योर एंट्री कि जब नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं देता है, तो आपकी एंट्री मैंने जो आपको बताई थी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब आप उसकी पोस्टिंग करेंगे तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी और न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगी ये एंट्री। यहां पर हम डैश लगा देते हैं, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हमारे अगली चीज के ऊपर जो कि रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई है। रिवोल्यूशन के बारे में दे रखा है फर्नीचर एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो दोनों की ही वैल्यू कम हो रही है। आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर एंड टू बिल्डिंग। बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है उसका 5% आपको रिड्यूस करना है। फर्नीचर का 4,000 का 5% 200 एंड बिल्डिंग का 25,000 का 5% 1,250। ओके, उसके बाद दे रखा है रिजर्व ऑफ 5% टू बी पेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर हमें डेटर्स के लिए प्रोविजन भी बनाना है, तो टू बैड डेट्स रिजर्व।
ये भी हमें 5% बनाना है। डेटर्स के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 12,000 का 5% 600। ओके, ये एंट्री लिखने के बाद विवेक विल ब्रिंग मीन्स आपकी रिवॉल्यूशन की सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब इस तरफ कोई भी एंट्री नहीं है तो आप इसको क्लोज करेंगे। 0 5 0 2 2050 ये हमारा लॉस हो रहा है, जो कि हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अश्विनी एंड आशीष। दोनों को इक्वल अमाउंट में हम डिवाइड कर देंगे। 1025 एंड 1025 अकाउंट को क्लोज कर देंगे, टोटल करके 2050। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू रीवैल्यूएशन लॉस 1025 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए यहां पे ये सिर्फ अश्विनी और आशीष को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। नया पार्टनर जो विवेक है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, अब हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने यहाँ पे फीड कर दी है। अब सिंपली पहले हमें इन अकाउंट के बैलेंसेस निकालने हैं। तो इट मेक द टोटल 0 5 7 3 1 और ये 1 4 7 5 0 एंड दिस इज 15,000। यहां पर भी हम सेम टोटल लिखेंगे और उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। 13750 14750 15,000। 15,000 में से 3,500 यहां पे कम हो गए तो 11,500 यहां पर रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। ठीक है, 14,750 इसमें से माइनस हो जाएंगे 1025 तो इसका बैलेंस बचेगा 13,725 और ये बचेगा 12,725। यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में जिन असेट्स की वैल्यू में और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हुआ है उसमें आपको चेंज करके लिखना है। जिसमें चेंज नहीं हुआ है उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहां पे क्रेडिटर्स, creditors are 21,000 and there is no change, so 21,000. After this, bills payable, bills payable is 15,000, no change, 15,000 as it is. After this, capital में यहां पे हमारे पास now there are 3 partners, Ashwini, Ashish and Vivek. शॉर्ट में लिखा है, स्पेस कम है इसलिए। यहां पे 12,725, 13,725 एंड 11,500
100। इसका टोटल आप बाहर लिखेंगे 0, 5, 37,950। अब यहां पर बैंक बैलेंस आपको लिखना है। बैंक बैलेंस में चेंज होंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि नया पार्टनर हमें कैपिटल का पैसा पे कर रहा है। तो बैंक में मेरे पास था 20,000 और उसमें ऐड हो जाएगा 15,000 कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। ये गुडविल के लिए पे नहीं कर रहा है, इसलिए गुडविल का पैसा यहां पर आपको ऐड नहीं करना है। टोटल आया 35,000। आफ्टर दैट डेटर्स की जो वैल्यू है वो है 12,000। उसमें से हमने 600 रुपीज माइनस किए हैं रिजर्व के, तो 11,400 is the remaining value. Then is furniture. फर्नीचर की वैल्यू थी 4,000, उसमें से हमने माइनस किए हैं 200, 3,800 रिमेनिंग वैल्यू। एंड लास्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू थी 25,000, उसमें से माइनस हुए 2,500, 22,500 is the remaining value. Now simply we have to make the total of balance sheet. It must tally if there is no error in addition and subtraction. Okay, तो मैं यहाँ पे टोटल करके देख रहा हूँ 35,000 प्लस हमने इसमें ऐड किया 11,400 प्लस हमने इसमें ऐड किया 3,800 एंड 22,500, टोटल इज 72,700। जीरो सॉरी, ये यहां पे 1250 हमने कम किया था, तो ये बचेगा 23,750। बैलेंस शीट की टोटल हमारी चेंज होगी और 73,950 ये हमारी बैलेंस शीट की टोटल आएगी 73,950। और यहां का टोटल हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो 73,950 ये हमारी दोनों साइड की बैलेंस शीट की टोटल बैच होती है और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 बता रहा हूं करके, और क्वेश्चन नंबर 29 में क्या क्या बोला गया है वो मैं चेक करता हूं और उसके बाद वही चीजें आपको बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं और साथ में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया है। मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 2 थिंग्स, कैपिटल अकाउंट एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए मैं फॉर्मेट नीचे बनाता हूं, ए, सी और बी। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, A, C and B। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है, इसलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। लेकिन आप बैलेंस शीट अपने क्वेश्चन में, मतलब अपनी कॉपी में बैलेंस शीट जरूर बनाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में बैलेंसेस दे रखे हैं ए और सी के, तो आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस है 6000 एंड सी का बैलेंस 4000. बी इज द न्यू पार्टनर. राइट, आफ्टर दैट वी आर गिवन फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹250. फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो है 400 और अभी नई वैल्यू है 250. तो इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है. आपको डेबिट साइड में एंट्री करनी है टू फर्नीचर. नई और पुरानी वैल्यू का डिफरेंस 150 फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई. द प्रोविजन ऑफ बीडीआर इज 300. देयर इज नो प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो यहां पे आपके डेटर्स की वैल्यू कम होगी, इसलिए डेबिट साइड में आएगा 2 BDR. दिस अमाउंट इज 300. हमने यहां पे लिखा 300. उसके बाद लिखा इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट गिवन इन बुक, मीन्स इट इज एन एडिशनल असेट. तो ये आएगा क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट. $600. ओके, एंड देयर इज नो मोर एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. अब आते हैं न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. ही इज ब्रिंगिंग 4000 फॉर कैपिटल. तो यहां पर आप लिखेंगे बाय कैश और बैंक. जो भी आप लिखें, ये पार्टनर बी के अकाउंट में 4000. नेक्स्ट इज 3000 फॉर गुडविल. ही इज ऑल्सो पेइंग फॉर गुडविल. तो यहां पर आप लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर which is to be divided among the old partners in their old ratio. और old ratio जो है वो उनका इक्वल है. तो ये 3000 को आप डिवाइड करेंगे इक्वली दोनों में 1500 एंड 1500. राइट, अब फाइनली रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्या पोजीशन है? $600. तो 150 यहां पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है. ये है टू प्रॉफिट ट्रांसफर. ये प्रॉफिट हम ए और सी में डिवाइड कर देंगे इक्वली 75 ईच. यहां पर आएगा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 75 एंड 75. रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है दैट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओनली. नो न्यू पार्टनर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट. नाउ वी हैव टू मेक टोटल 7575. फर्स्ट पार्टनर, 5575 सेकेंड पार्टनर और 4000 थर्ड पार्टनर. Divide here two balance carried down 7575 5575 and 4000. Total 7575 5575 and 4000. छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैं यहां पे इसकी बैलेंस शीट भी आपको बना के दिखा देता हूं. बैलेंस शीट
liabilities, amount, assets, and amount. Liability side में we are given creditors, no change. Creditors 10,000. Bills payable, no change, 8,000. Capitals, A, C and B. 7,500, 7,500, 5,500, 7,500 and 4,000. 0, 5, 8, 17,150. On the asset side, cash. कैश में हमारे पास बैलेंस है 2,000 एंड वी आर गेटिंग 4,000 एंड 3,000, 7,000. तो यहां पर टोटल हो जाएगा 9,000. ये कैसे आया है? आपके पास एग्जिस्टिंग कैश है 2,000 का. आफ्टर दैट न्यू पार्टनर इज गिविंग 4,000 फॉर कैपिटल दैट विल बी एडेड एंड 3,000 फॉर प्रीमियम दैट विल ऑल्सो बी एडेड. तो टोटल हो गया 9,000. डेटर्स were of 7,000, of which 300 is provision. So 6,700 is debtors final value. Stock, there is no change in stock, 3,600. Then is furniture, फर्नीचर में वैल्यू कम की गई है 150. तो 400 माइनस 150, 250. रेसिडुअल वैल्यू. मशीनरी, देयर इज नो चेंज इन मशीनरी, 15,000. And there is one more asset, investment, which is new one. This one. ये 600 हम यहां पर asset में ऐड करेंगे and now we'll make the total and check whether it is tallying or not. 9,000, 6,700, then 3,600, 250. And 15,600, total is 37,400. And $650. 0, 5. $25,150, 25,150, both sides are tallying. This is the balance sheet. और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको कहा गया था, मैंने साथ में आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाई है. इन बिटवीन जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए हैं उनमें आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये मैं आपको अगली बार समझाता हूं. और क्वेश्चन नंबर 30 ये रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको बनाना है, कुछ कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. ये आप ट्राई करें, कोशिश करें, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा. वैसे मैं आपको अगले
वीडियो में इनको बना के बताऊंगा। फिर इसके बाद मुझे कैपिटल के एडजस्टमेंट आपको समझाने हैं, जो मैं अगले क्वेश्चंस में समझाऊंगा। ठीक है।